भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 479 इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। सेक्शन 479 का टाइटल है मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड। सीआरपीसी के सेक्शन 436 में आपको ये चीज़ मिलेगा। देखिए, ये सेक्शन बताता है कि जब ट्रायल चलता है तो कितना पीरियड तक कोई भी पर्सन जिसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, जिसका ट्रायल चल रहा है, वो डिटेन रह सकता है। मैक्सिमम पीरियड कितना रह सकता है। देखिए, कोई भी पर्सन कोई ऑफेंस कमिट करता है, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने का मकसद क्या होता है? अरेस्ट करने का मकसद होता है पता लगाना कि वाकई में वो गुनहगार है, वाकई में उसने ऑफेंस कमिट किया है या ऑफेंस कमिट नहीं किया है, पता लगाना। कौन पता लगाता है? कोर्ट पता लगाती है। ठीक है, तो कोई भी पर्सन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल अरेस्ट किया गया तो इन्वेस्टिगेशन चलता है। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस ऑफिसर करता है। इंक्वायरी एंड ट्रायल ये किसके द्वारा किया जाता है? इंक्वायरी मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा किया जाता है एंड ट्रायल मजिस्ट्रेट साहब करेंगे या जज साहब करेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल चल रहा है तो काफ़ी समय बीत जाता है। तो क्या उतने समय तक, वो कितने समय तक जो भी ऑफेंडर है, जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट में ट्रायल चल रहा है या इंक्वायरी चल रहा है या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो डिटेन्ड रहेगा। देखिए, कोई भी पर्सन है जिसके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल को कुछ भी चल रहा है और उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है किसी भी लॉ के अंडर में, BNSS के अंडर में या कोई भी अदर लॉ के अंडर में जो इंडिया में लागू है, ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन वो ऑफेंस ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी सज़ा या तो डेथ हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो। ठीक है, कोई भी ऑफेंस किया हो लेकिन ऐसा ऑफेंस नहीं जिसका डेथ, जैसे कौन सा ऑफेंस हो जाएगा जिसका सज़ा डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है? जैसे रेप हो गया या मर्डर हो गया, इसकी सज़ा डेथ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो ऐसे ऑफेंसेस की बात नहीं हो रही है। इसके अलावा कोई भी ऑफेंस जिसकी सज़ा डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है और वो मैक्सिमम 1/2 तक वो डिटेन्ड रहा है, यानी उस ऑफेंस का जो भी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, मैक्सिमम पनिशमेंट मान लेते हैं किसी भी ऑफेंस का मैक्सिमम पनिशमेंट दिया हुआ है 2 ईयर्स। ठीक है, तो 2 ईयर्स का आधा कितना हो जाएगा? 1 ईयर हो जाएगा। 2 ईयर्स का आधा 1 ईयर। तो कोई भी पर्सन जिसके अगेंस्ट में चल रहा है ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी चल रहा है और ऑफेंस की सज़ा कितनी है? 2 साल की है, लेकिन वो 1 साल तक रह गया है जेल में, तो उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा बेल पर। कहने का मतलब है कोई पर्सन जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल चल रहा है और उसने ऑफेंस कमिट किया है लेकिन उस ऑफेंस की सज़ा डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, तो उस पर्सन को छोड़ दिया जाएगा अगर उसने 1/2 सज़ा उसने काट लिया है ऑलरेडी। यानी उस ऑफेंस का मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट जितना है, उस मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट का आधा उसने डिटेंशन में बिताया है, जेल में बिताया है, तो उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा बेल पर। इस सेक्शन में एक न्यूली एडेड प्रोविज़न है जो सीआरपीसी में नहीं है। देखिए, कोई भी पर्सन ऑफेंडर है, एक्यूज्ड है, यानी उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया और वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर का मतलब उसने पहली बार कोई ऑफेंस कमिट किया है। पास्ट में उसने कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड नहीं है, कोर्ट के द्वारा उसे सज़ा नहीं दिया गया है, वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है। तो ऐसी स्थिति में अगर उसने 1/3 जितना पनिशमेंट दिया गया है उसका 1/3 अगर डिटेंशन में काट लेता है तो उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा बॉन्ड पर कोर्ट के द्वारा। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, उसने फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, आप समझ गए फर्स्ट टाइम ऑफेंडर क्या होता है? जिसने पहली बार ऑफेंस किया है, यानी पहले कभी भी कोर्ट के द्वारा उसे कन्विक्ट नहीं किया गया है। उसने कोई ऑफेंस कमिट किया, मान लेते हैं उस ऑफेंस की सज़ा 1 साल है, यानी 12 मंथ्स। ठीक है, 12 मंथ्स। तो इसका 12 मंथ्स का 1/3 कितना हो जाएगा? 4 मंथ। 1/3 हो जाएगा 4 मंथ। तो उसने अगर 4 मंथ डिटेंशन में बिता लिया तो उसे कोर्ट के द्वारा बॉन्ड पर रिलीज़ कर दिया जाएगा 1/3। किसके लिए 1/3 है? फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए। लेकिन जनरल रूल क्या है? 1/2 अगर काट लेता है तो उसे कोर्ट के द्वारा रिलीज़ कर दिया जाएगा, लेकिन वो ऑफेंस की सज़ा डेथ पेनल्टी नहीं होना चाहिए एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऑफेंडर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और उसने 1/3 काट लिया है सज़ा
1/3 डिटेंशन में बिताया है तो उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा बॉन्ड के द्वारा। रिलीज़ किया गया है इसका मतलब ये नहीं है कि उसे एक्विट किया गया है, बेगुनाह उसे नहीं माना गया है, उसे बस रिलीज़ कर दिया गया है, बेल दे दिया गया है कि तुम जाओ बाहर रहो, जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होगा उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा, ठीक है। ट्रायल कंप्लीशन के बाद पता लगता है कि जो एक्यूज्ड है वो गुनाहगार है या बेगुनाह है, उसने ऑफेंस कमिट किया है या सिंपली केवल आरोप था, उसे फंसाया गया है, ठीक है। ये कोर्ट डिसाइड करती है। फर्दर कोर्ट को अगर लगता है कि उस पर्सन को 1/2 से भी ज़्यादा पीरियड के लिए उसे डिटेन किया जाएगा तो कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकती है कि 1/2 कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे छोड़ दिया जाएगा, उसे 1/2 कंप्लीट होने के बाद भी फर्दर उसे डिटेंशन में रखा जा सकता है अगर कोर्ट को लगता है तो, या उसे 1/2 से पहले भी रिलीज हिम ऑन बेल बॉन्ड इंस्टेड ऑफ हिज बॉन्ड। जैसे बॉन्ड लिया जाता है तो बॉन्ड लेने के बजाय, बॉन्ड मतलब क्या हुआ, बॉन्ड का मतलब यहाँ पे श्योरिटी का यूज़ नहीं हो रहा है, श्योरिटी नहीं आ रहा है, लेकिन बेल बॉन्ड का मतलब श्योरिटी लिया जा रहा है रिलीज़ करने के लिए, तो बॉन्ड के बजाय बेल बॉन्ड लेकर भी रिलीज़ किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए या तो 1/2 से ज़्यादा पीरियड के लिए डिटेंशन देने के लिए या बेल बॉन्ड पर रिलीज़ करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी सुना जाएगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या कहना चाह रहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ओपिनियन को भी सुना जाएगा और कोर्ट ऐसा ऑर्डर क्यों दे रहा है, 1/2 से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट के लिए, डिटेंशन के लिए कोर्ट क्यों कह रहा है, इसका रीज़न भी बताना पड़ेगा कोर्ट के द्वारा राइटिंग में और वो रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो कोर्ट के द्वारा कोई भी चीज़ किया जाता है तो ऐसे ही आर्बिट्रेरी बस मुंह से कह दिया गया, मन कर रहा है ये अच्छा आदमी नहीं लग रहा है, बहुत झगड़ालू आदमी था, मेरे मोहल्ले का है, बहुत झगड़ालू आदमी है, तो उसको 1/2 से ज़्यादा हम डिटेंशन में रखेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्यों रख रहा है उसका वैलिड रीज़न भी होना चाहिए और वो रीज़न कोर्ट यानी वो जो जज साहब होंगे वो लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, बताएंगे कि हमें ये रीज़न लग रहा है, इस रीज़न से हम 1/2 पर भी उसे नहीं छोड़ेंगे, 1/2 से भी ज़्यादा डिटेंशन में हम उसे रखेंगे, ठीक है। फर्दर ये सेक्शन कहता है कि किसी भी पर्सन को जिसके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल चल रहा है, उसे मैक्सिमम पीरियड से ज़्यादा उसे डिटेन नहीं किया जा सकता है, मैक्सिमम पीरियड। जैसे कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा 7 ईयर्स है तो मैक्सिमम सज़ा कितनी हो गई, 7 ईयर्स। तो किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंक्वायरी चल रहा है या ट्रायल चल रहा है और ये चलने के दौरान में 7 साल बीत जाता है तो 7 साल से ज़्यादा उसे डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि 7 साल मैक्सिमम हो गया है, ठीक है। ये कहता है ये सेक्शन। फर्दर कह रहा है कि डिटेंशन कितना पीरियड वो डिटेंशन में रहा है उसको कंप्यूट किया जा रहा है, गिना जा रहा है कि कितने तारीख, इतना तारीख से लेकर इतने तारीख के बीच में वो रहा है डिटेंशन में। तो वो कंप्यूट करने के लिए, वो गिनने के लिए अगर किसी प्रकार का कोई डिले हुआ है प्रोसीडिंग में, कोर्ट के प्रोसीडिंग में, इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में या ट्रायल में किसी प्रकार का कोई भी डिले हुआ और वो उस एक्यूज्ड की वजह से डिले हुआ है, मान लेते हैं एक्यूज्ड की वजह से, एक्यूज्ड बहुत बड़ा कोई नेम फेम वाला कोई पर्सन एक्यूज्ड है और उसने दंगा फसाद करा दिया या इन्वेस्टिगेशन में बाधा उत्पन्न कर रहा, तो ये एक्यूज्ड के द्वारा डिले हो रहा है ना, तो जितना भी दिन का डिले हो रहा है, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, साल भर, तो उतना पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उतना पीरियड को गिना ही नहीं जाएगा, माना ही नहीं जाएगा कि उतना पीरियड के लिए वो डिटेंशन में था, उसको हटा दिया जाएगा। जितना वक्त एक्यूज्ड के द्वारा, एक्यूज्ड की वजह से जितना डिले हुआ है उस वक्त को गिना नहीं जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ डिटेंशन, ठीक है। फर्दर एक न्यूली एडेड प्रोविज़न है जो सीआरपीसी में नहीं था, न्यूली एडेड प्रोविज़न है कि वेयर एन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल इन मोर देन वन ऑफेंस और इन मल्टीपल केसेस आर पेंडिंग, ये अगर एक केस में है तो ये सारे जो भी प्रोविज़न अभी हम लोग देखें ये एक केस के लिए है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा केसेस के लिए, एक से ज़्यादा केसेस है एक्यूज्ड के अगेंस्ट में एंड उन केसेस का इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल पेंडिंग में है, तो ऐसे सिचुएशन में उस पर्सन को बेल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। ये न्यूली एडेड है, सीआरपीसी में नहीं था, ये बीएनएसएस में न्यूली ऐड किया गया है। एक और न्यूली एडेड प्रोविज़न है इस सेक्शन में। देखिए, किसी भी पर्सन को डिटेन किया जाता है तो उसे कहाँ पर डिटेन किया जाता है, उसे जेल में डिटेन किया जाता है। तो कभी भी कोई भी पर्सन जेल में डिटेन्ड है और उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंक्वायरी चल रहा है या ट्रायल चल रहा है, पेंडिंग में है, ठीक है, तो जिस जेल में है उस जेल का
सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल गिनेगा, देखिएगा एक्यूज्ड डिटेंशन में है और उस एक्यूज्ड ने 1/2 कंप्लीट कर लिया है पीरियड या 1/3 पीरियड कंप्लीट कर लिया है, तो वो कोर्ट को एप्लीकेशन लिखेगा। कौन लिखेगा? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एप्लीकेशन लिखेगा कोर्ट को कि उस पर्सन को रिलीज कर दिया जाए बेल पर। देखिए हम आपको बताते हैं 1/3 किस सिचुएशन में, अगर वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और उसने 1/3 उस जितना सज़ा है उस ऑफेंस का उसका 1/3 कंप्लीट कर लिया, तो सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल कोर्ट को लिखेगा कि भैया इसको रिलीज़ कर दिया जाए, इसने 1/3 कंप्लीट कर लिया है। लेकिन वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर नहीं है, अदरवाइज उसने पहले भी ऑफेंस कमिट कर दिया है, लेकिन ऑफेंस का जितना मैक्सिमम पीरियड है, जितना मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है, उसका 1/2 उसने कंप्लीट कर लिया, 1/2 डिटेंशन में रहा है, तो भी सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल कहेगा, कोर्ट को कहेगा भैया देखिए इसने आधा डिटेंशन काट लिया है, इसे अब रिलीज कर देना चाहिए, बेल पर देख लीजिए, अगर आपको एप्रोप्रिएट लगता है तो रिलीज कर दीजिए। कौन कहेगा? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कहेगा। कैसे कहेगा? राइटिंग में एप्लीकेशन लिखेगा, मुंह से नहीं कहेगा, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में हमारा सेक्शन 479 BNSS का कि मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट कितना एक अंडर ट्रायल काट सकता है। इस वीडियो में यही था कंसेप्ट। आई होप वीडियो आप समझ गए होंगे, कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।